गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। अभी हम पार्ट 2 यानी कि भाग 2 में पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने पढ़ा है कि पक्षी को कैद करने से कि वह उड़ नहीं पाती है और अपना दुख किस प्रकार व्यक्त किया है हम पढ़े हैं। तो अभी इस दूसरे भाग में कविता इस प्रकार है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में हम अपने गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फंगनी पर के झूले। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है तो या बनती सांसों की डोरी। तो बच्चों, इस अनुच्छेद में पक्षी इस प्रकार कहती है कि हम सोने की पिंजरे पर बंद होने के कारण हम अपने गति को उड़ान सब भूल गए हैं और सपनों में। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पक्षी बिना कैद के जितना चाहे उतना दूर उड़ सकती है और कभी कभी तेज़ से उड़ती है, कभी कभी धीमी से उड़ती है। तो इस प्रकार अपनी तेज़ गति जो है कैद होने के कारण भूल गए हैं और वे हमेशा उड़ते अपने अपनी मर्जी के अनुसार हरे हरे डालियों की पेड़ों की डालियों पर बैठकर मस्त झूलते हैं। पर अभी क्या हो गया, इनको अभी सिर्फ ये सपनों में ही देख रहे हैं कि वे हरे भरे पेड़ों पर डालियों पर बैठकर झूल रहे हैं। क्योंकि वे सपनों में ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वे कैद होने के कारण वो अपने स्वेच्छा खो बैठी है। अभी अगले अनुच्छेद में वो यह कह रहे हैं कि हम इतना तेज़ उड़ते हैं, इतना दूर उड़ते हैं, जहाँ क्षितिज माने कि जहाँ आसमान और आकाश दोनों मिलने की जगह दिखाई देता है। इसको इंग्लिश में हॉरिज़ॉन भी कहते हैं। वे मिलते नहीं है पर हमको दिखता है। तो पक्षी इस प्रकार कह रहे हैं कि हमको और पंखों की होड़ा होड़ी, होड़ा माने देखो, अगर हम रनिंग रेस दौड़ते हैं तो एक आगे चलता है तो उससे भी और आगे निकलने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार पक्षियाँ जब स्वेच्छा से उड़ते हैं वो एक ही साथ जोर लगाकर उड़ते हैं, तो इस उड़ान में एक दूसरे को आगे निकलने की कोशिश करते हैं। पर यह नामुमकिन हो रहा है क्योंकि वे कैद हो गए हैं और वे इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, देखो हम कैद होने के कारण ये सभी करना नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमें पिंजरे में मत बंद करो। तो इस दोनों अनुच्छेदों का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है कि कैद होने के कारण पक्षी अपने उड़ान की गति भूल गए। सपनों में ही उनको हरे भरे पेड़ और पेड़ों की डालियाँ दिखाई दे रहे हैं। वे खुले आकाश में दूर दूर तक उड़ना चाहते हैं जिसका कोई अंत ना हो। तो देखिए बच्चों, इस पाठ के मुख्य शब्दार्थ इस प्रकार है। कनक तिलियों मने सोने की पतली सलाखें, तो कटुक मने कड़वी, अरमान इच्छा, क्षितिज मने जहाँ आकाश और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो बच्चों, आज का गृह कार्य इस प्रकार है। पक्षी पिंजरे में कैद क्यों नहीं रहना चाहती है, यह अब कम से कम 5 या 6 सेंटेंस लिखेगा। तो बच्चों, आखिरी का भाग अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।